अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में जहेज़ की लानत के ताल्लुक़ से, जहेज़ के नुकसानात और किस तरह से लोग इसे मांगते हैं और हमें किस तरह से जहेज़ की तबाहकारियों से बचना चाहिए, उसके सिलसिले में चंद मारूज़ात आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने, आप तमामी नाज़रीन को हक़ सुनने और हम सबको उस पर अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। क्या जहेज़ के बग़ैर शादी मुमकिन है? चलिए चलते हैं, जानते हैं कि क्या जहेज़ के बग़ैर शादी भी मुमकिन है। तो मैं आपको बता दूं कि जहेज़ एक ऐसा मौज़ू है जिस पर सैकड़ों हज़ारों मुसन्निफ़ीन ने किताबें लिख चुके हैं। इसी तरह बड़े बड़े कलमकार इस मौज़ू पर अपनी कलम चला चले हैं, मगर ये बला बजाय रुकने के और फैलती नज़र आती है। अल्लाहु अकबर। आखिर इसकी वजह क्या है? जहेज़ चीज़ है क्या? सबसे पहले चलते हैं जहेज़ की हकीकत के बारे में जानते हैं। तो नाजरीन, जहेज़ वो साजो सामान है जो लड़की को अपने बाप के घर से मिलता है। और ये जहेज़ दिया क्यों जाता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह नंबर एक कि समाज और माशरे के दबाव में जहेज़ दिया जाता है ताकि लोग ताने न दे कि अपनी बच्ची को कुछ दिया तक नहीं। नंबर दो, जो दूसरी वजह है वो ये है कि ससुराल में जाकर बच्ची पर जुल्म व सितम ना ढाया जाए, यानी बाप डर से जहेज़ दे देता है कि मेरी बच्ची पर ससुराल में जुल्म ना हो। नंबर तीन, इज़्ज़त नफ़स के लिए, ताकि माशरे में उनकी वाहवाही हो और उनका नाम हो। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले चलते हैं जहेज़ के सबूत के ताल्लुक़ से। तो क्या कुरान व हदीस में जहेज़ का कोई सबूत है? क्या कुरान व हदीस में जहेज़ का सबूत कहीं से मिलता है? बाज़ हज़रात सैयदना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साजो सामान को अपनी ला इल्मी की बुनियाद पर मुरवज्जा जहेज़ से ताबीर करने लगते हैं, यानी ये कहते हैं कि ये हज़रत फ़ातिमा का जहेज़ है। इस सिलसिले में एक बहुत ज़रूरी वजाहत कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साजो सामान देना एक हिकमत थी, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना तो मकान रखते थे और ना ही ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान रखते थे। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़र्रा फ़रोख्त करने का हुक्म दिया, ज़र्रा बेचने का हुक्म दिया और उसी की कीमत से उनको कुछ ज़रूरी सामान दिला दिया और बकिया को महर करार दे दिया। तो कोई ये ना समझे कि ये जहेज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है। अल्लाहु अकबर। जहेज़ किस तरह से मांगा जाता है? सबसे पहले मक्कार किस्म के, बहुत माफ़ कीजिएगा, शुरफा के तरीके, बहुत शरीफ लोग होते हैं, कहते हैं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप अपनी बच्ची को जो देना चाहे हमको कोई एतराज़ नहीं। तो ये सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके सामने पेश करूं कि किस तरह से लड़के वाले आके अपने लड़के के लिए जहेज़ मांगते हैं कि आप अपनी बच्ची को क्या देंगे। तीसरा तरीका, वैसे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, बस बच्ची को एक गाड़ी की ज़रूरत है, एक गाड़ी की ज़रूरत है। नाज़रीन, ऐसे लच्छे और घटिया किस्म के लोगों के तरीके के जहेज़ इस तरह से मांगते हैं कि जहेज़ के सामान के साथ अगर एक कार दे दे तो शादी कर लेंगे, यानी गाड़ी के बिना शादी नहीं होगी। दूसरे तरीके से मांगते हैं कि सामान के साथ कुछ नकद दे दे, कुछ कैश दे दे, ताकि बच्चा अपने काम को मजबूत कर ले। अल्लाहु अकबर। तो इस किस्म के लोग जहेज़ मांगते हैं और जहेज़ के नुकसानात के बारे में नहीं जानते। जहेज़ के नुकसान, सबसे पहला नुकसान, गुरबा ऐसे कर्ज तले दब जाते हैं जिसकी सबक दोषी, जिसको रिटर्न करना कब्र तक भी मुमकिन नहीं होता, कर्ज ले लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, शादियों में ताख़ीर होती है, डिले होता है, जिसके सबब बेहयाई को फ़रोग मिलता है। अल्लाहु अकबर। जहेज़ का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, एक अमर मुबाह या ये कह लो कि अमर मुस्तहसिन को वाजिब समझा जाने लगा, जिसके बगैर शादी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं, जबकि कायदा है कि अगर अमर मुबाह ज़रूरी समझा जाने लगा जाए तो उसका तर्क करना वाजिब है। सबसे बड़ा नुकसान, इससे ज़िनाकारी को फ़रोग मिलता है। अल्लाहु अकबर। इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो चंद मुमकिनात आपके सामने पेश है कि जहेज़ की लानत, जहेज़ की तबाहकारियाँ, इन तमाम मौज़ों पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जा चुके हैं, बेशुमार तकारीर हो चुकी है,
ये सारी चीज़ें नाकाफ़ी इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि जब इससे मौज़ू पर ज़्यादा बोला या लिखा जाता है तब ये मर्ज़ बढ़ता ही जाता है। इस सिलसिले में मैं ऐसे नौजवानों से चंद गुजारिशात करना चाहता हूं जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, तो कुछ ऐसे लड़के मंजर आम पर आए और शर्तें रखे कि शादी इस शर्त पर करूंगा कि जहेज़ ना लिया जाएगा, ऐसे ही उस लड़की वालों से ना नकद लिया जाएगा। और दूसरा उनको मैं पॉइंट देना चाहता हूं कि शादी में बारात को अहमियत ना दी जाए। और तीसरा ये मैं पॉइंट देना चाहता हूँ, रिश्ता होने पर जो रस्में मंगनी के नाम पर चलती आ रही है इन तमाम का बायकॉट किया जाए। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अहम है हम सब के लिए कि जिस शादी में जहेज़ लिया जाए या जहेज़ पर फोर्स किया जाए उस शादी का बायकॉट करें, माशरे में उस शादी को हाईलाइट करें और उस घर से रिश्ता तोड़कर एक बेहतर दूसरे रिश्ते की तरफ हम बढ़ सकते हैं जिससे इस लानत का सद्देबाब हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल तैयबा इस्लामिक नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।